देना। अब शिक्षक देना उद्देश्य है तो उसका जो कार्यकाल है, दायित्व है, बढ़ जाता है। दायित्व कैसे बढ़ जाता है? उसको रोज सीखना पड़ेगा। उसके उद्देश्य दो बढ़ गए हैं तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? तो खुद पैसे कमाना उद्देश्य है ही है, लेकिन दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करना, दूसरों को ठीक करना। तो जब उद्देश्य बढ़ गए तो मेहनत बढ़ गई। नई नई बीमारियां आ रही है, नई नई बीमारियों पर शोध करना पड़ रहा है, और नई नई गोलियां ढूंढनी पड़ रही है, और नई नई गोलियां देनी पड़ रही है। तो हमारा भी उद्देश्य दो है, एक तो पैसा कमाना और दूसरा दूसरों को हेल्थ प्रदान करना। जब हमारे उद्देश्य बढ़ जाते हैं तो हमारी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब हम एक उद्देश्य के प्रति तो हम जिम्मेदार है कि हमको पैसा कमाना, क्या हम दूसरे उद्देश्य के प्रति भी जिम्मेदार है क्या? अब हमारे उद्देश्य जब दो हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और इस जिम्मेदारी की वजह से कभी कभी दूसरों का नुकसान भी हो रहा है। इस नजरिए को चेक करना। अगर आपका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना, तो आपने साड़ी बेची और पैसा कमा लिया, बात खत्म हो जाती है। आपने अगर साड़ी नहीं बेची तो आपका नुकसान, बात खत्म हो जाती है। आपने किराना व्यापार है, आपने किराना बेचा, आपने पैसा कमा लिया, बात खत्म हो जाती है। आपने किराना नहीं बेचा तो आपको नुकसान हो जाता है, यहां तक बात खत्म हो जाती है। परंतु हमारे जो उद्देश्य, उसमें दो उद्देश्य हैं। अगर आपने अपना व्यापार अच्छे से नहीं सीखा तो हम किसी और का नुकसान भी कर रहे हैं। जैसे कैसे? मान लो मैंने अच्छा डेमो नहीं सीखा, मान लो मैंने अच्छा फॉलोअप नहीं सीखा, मैंने केंगन को अच्छे से नहीं समझा, तो मैं केंगन किसी व्यक्ति को जो देना चाहता हूं उसको नहीं दे पाऊंगा। और जब उसको नहीं दे पाऊंगा तो मेरा तो नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, मेरी गलती की वजह से मेरा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी गलती की वजह से एक व्यक्ति जो केंगन ले सकता था वो नहीं ले पाया, उसके जीवन में जो स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए था वो स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाया। तो अपनी कमियों की वजह से नुकसान किसी और का हो रहा है। क्या ये सही है? आपकी गलती की वजह से किसी और का नुकसान हो रहा है, क्या ये सही है? आपने सोचा कि मुझे अपनी बुआ के वहां डिवाइस देनी है क्योंकि वो परेशान है। आपका उद्देश्य था कि मुझे भुआ के वहां डिवाइस देना है, उससे मेरा व्यापार भी बढ़ेगा और भुआ भी ठीक हो जाएगी। अब आपकी कमियों के कारण आपकी भुआ ने डिवाइस नहीं ली। अब डिवाइस नहीं ली तो नुकसान किसका हुआ? आपका तो हुआ ही हुआ, पर आपकी कमी के कारण दूसरों का नुकसान हुआ। तो आपकी कमी के कारण दूसरों का नुकसान नहीं हो, इसलिए आपके अपलाइन बार बार आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। कभी जूम के माध्यम से, कभी सेशन के माध्यम से। अच्छा, सारे उद्देश्य को, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं केंगन के, उन सबका उद्देश्य क्या है? उन सबका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपका व्यापार बढ़े, आपकी समझ बढ़े, आपकी सोच बढ़े। जब हम तीन चीजें बन जाते हैं, एक अच्छे आदमी, एक अच्छे डेमो करने वाले, और एक अच्छे फॉलोअप करने वाले, जब तीनों चीज हमें आ जाती है तो फिर हमारा व्यापार कभी रुकता नहीं है। और इन तीनों चीजों को बढ़ाने के लिए ही सारे प्लेटफॉर्म है। अब हम सीखते कितना उतना इंपॉर्टेंट है। हमारा घड़ा उल्टा है कि सीधा है? अगर नल के नीचे आपका घड़ा उल्टा है तो कितना भी नल का पानी जाए भराएगा नहीं। और अगर आपका घड़ा सीधा है तो आपका घड़ा भर जाएगा। पर इसमें दूसरी बात एक और निकल के आती है। आपका घड़ा तो भर गया, आपने पानी ग्रहण तो कर लिया, आपने उस नल के द्वारा जो पानी आया वो आपके अंदर आ गया, पर उसका उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो महत्वपूर्ण है। आपके घड़े से किसी की प्यास बुझ रही कि नहीं बुझ रही वो महत्वपूर्ण है। अगर आपके घड़े से किसी की प्यास नहीं बुझ रही है, आपके सीखने का उपयोग नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो सीखना किसी भी काम का नहीं है। अब सीखने के लिए पूरे केंगन में मुख्य चीज क्या है? हम सब जानते हैं डेमो, हम सब जानते हैं फॉलो। सीखना क्या है? खाली डेमो और फॉलो। इसके अलावा तीसरी कोई चीज सीखनी है क्या? नहीं सीखनी है। और ये सब चीजें सीखने के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म है। अब डेमो क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस पर जाते हैं अपन। बहुत सारे लोग डेमो नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। उस पर जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से कनेक्टिविटी करता हूँ, आपकी कनेक्शन करने का प्रयास करता हूँ। एक कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक लेक्चर के दौरान एक विद्यार्थी को नींद आ जाती है, थोड़ी झपकी लग जाती है। बहुत बार हमने भी लेक्चर सुने हैं, कभी कभी झपकी लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है जैसे ही, तो उस बोर्ड पर टीचर ने दो असाइनमेंट लिखे हुए थे, दो क्वेश्चन लिखे हुए थे, दो सवाल लिखे हुए थे। उसने देखा कि होमवर्क होगा तो उसने फट से किताबों में उसको कॉपी में नोट कर लिया। और घर जाके उसने सोचा कि यार ऐसा नहीं कि मुझे कल डांट पड़े, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करने लगा। उसको लगा क्वेश्चन का सोल्व करते करते यार तो क्वेश्चन बहुत कठिन है, पर उसने प्रयास छोड़ा नहीं। उसने बहुत मेहनत की, लाइब्रेरी में गया, बहुत सारे कुछ
टीचर से पूछा, बहुत सारी चीजें, मतलब कोशिश की उसने कि उस क्वेश्चन को वो सोल्व करने का प्रयास करे। उन 2 क्वेश्चन में से उसने एक सोल्व कर लिया। जब नेक्स्ट लेक्चर आया अल्टरनेट, जब भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वापस टीचर का नेक्स्ट लेक्चर आया, तो पूरा लेक्चर खत्म होने के दौरान भी उस टीचर ने उन जो 2 असाइनमेंट दिए थे उस पर कोई बात नहीं की। तो उस विद्यार्थी ने सोचा कि यार इन्होंने क्वेश्चन दिए थे और मैंने हल किया है, इतनी मेहनत की है, इन्होंने बात क्यों नहीं की। तो उन्होंने टीचर को कहा कि सर आपने उन 2 असाइनमेंट के बारे में बात नहीं की, उनके बारे में बात क्यों नहीं की आपने। तो टीचर ने कहा वो असाइनमेंट तो मैंने इसलिए लिखे थे कि वो तो खाली ये बताना चाहा था कि आज तक इन दोनों असाइनमेंट को आज तक कोई हल नहीं कर पाया, कोई भी वैज्ञानिक आज तक इन दोनों क्वेश्चन को हल नहीं कर पाया। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये बताना था कि कुछ असंभव सवाल भी इस दुनिया में हैं। तो उस शिक्षार्थी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा सर मैंने एक हल कर लिया है, चेक कीजिए आप। उसने 4 पेपर की थ्योरी लिखी और उस 4 पेपर की थ्योरी में उन एक क्वेश्चन का हल था। और आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो चारों पेपर पड़े हुए हैं म्यूजियम के अंदर। अब उसने जो क्वेश्चन हल कर लिया और बाकी लोग क्वेश्चन हल नहीं कर पाए, उसके बीच में अंतर क्या है। तो उसके बीच में अंतर सिर्फ ये है कि उसने ये नहीं सुना था कि क्वेश्चन असंभव है। जब टीचर ने कहा था कि क्वेश्चन असंभव है, उस समय उसको नींद आ रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने सिर्फ क्वेश्चन था। अब हमने क्या मान लिया है कि डेमो बहुत कठिन है, हमने क्या मान लिया है कि फॉलोअप बहुत कठिन है, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम अपने माइंड से बात निकाल लें कि फॉलोअप और डेमो आसान है, तो बहुत आसान है। ये जो जितने भी डेमो कर रहे हैं ना, जितने भी फॉलोअप कर रहे हैं ना, ये आपके बीच के ही लोग हैं, अलग से ग्रह से नहीं आए हैं। अब एक दृष्टिकोण और हमारा बदलने का प्रयास करूंगा मैं। हम सबका एक दृष्टिकोण है। मुझे बताइए सर, यशवंत जी, जितने भी लोग सफल हुए हैं आज तक दुनिया में, उन सबके पीछे कौन है। अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है इस धरती पर, तो उसके पीछे मुख्य रूप से कौन है। तो मैं ही मानता हूं कि मुख्य रूप से वो स्वयं है। स्वयं। जैसे विराट कोहली की बात करते हैं। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, हो सकता है क्रिकेट किसी को पसंद नहीं हो, लेकिन जो सामने है वो दिखता है, जो लोग कुछ करते हैं उन्हीं की बातें होती है। विराट कोहली की बात करते हैं, उसके कोच का कुछ हाथ होगा, कुछ हाथ उसकी टीम का भी होगा सफल होने में। कोई मैच जीतते हैं तो टीम का भी सफल होता है, लेकिन विराट कोहली की सफलता में सबसे ज्यादा हाथ किसका होगा। तो विराट कोहली का, है ना। एक परसेंटेज रेशो पर निकालने का प्रयास करते हैं। अपन हाड़ा जी की बात करते हैं। हाड़ा जी की अपलाइन का भी कुछ परसेंटेज होगा उनकी सफलता में, हाड़ा जी का भी कुछ परसेंटेज होगा उनकी सफलता में, और हाड़ा जी की टीम का भी कुछ परसेंटेज होगा उनकी सफलता में। सर ये रेशो कितना होगा, क्या मानते हो। एक 100% का अगर रेशो बनाए, तो हाड़ा जी की सफलता में उनके अपलाइन का 10 से 15% हाथ होगा, डाउनलाइन का, बाकी टीम का 30-40% हाथ होगा। पर जो सबसे बड़ा परसेंट निकलता के आता है 50 से 60%, वो हाड़ा जी का होगा। क्या इस बात को अपन मानते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं, यस और नो मानिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हाड़ा जी की सफलता में उनके अपलाइन का ज्यादा योगदान है, उनकी डाउनलाइन का ज्यादा योगदान है, और उनका ज्यादा योगदान है। हम राम बहादुर पटेल सर की बात करते हैं, किसका योगदान ज्यादा होगा, राम बहादुर पटेल सर का